ये सेकंड पार्ट का इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अब शाक वर्ग से शुरू करते हैं। अथ शाक वर्ग पाठा सुसा षटी शाकम वास्तुकम सुनिषुणकम विद्यादग्राही त्रिदोषं भिन्न वर्चस्तु वास्तुकम त्रिदोष समनी वृस्या काकमाची रसायनी न अति उष्ण शीतवीर्या च भेदिनी कुष्ठनाशनो गज छवक शाकम तो त्रिदोष समनम लघु ग्राही सस्तम विशेषण ग्रहणी अर्सो विकारिणाम काल शाकम तु कटुकम दीपनम गर्शोफजित लघु उष्णम वातलम रुक्षम कालीयम शाकम उच्यते दीपनी च उष्णवीर्या च ग्राहिणी कफ मारुते प्रशस्यते अम्ल चांगेरी ग्रहणी अर्शो हिता च सा मधुरा मधुरा पाके भेदनी श्लेष्मवर्धनी वृस्या स्निग्धा च शीता च मदग्नि च उपोदिका रुक्षो महाभिसग्नश्च प्रशस्तो रक्तपित्तीनां मधुरो अमधुरः पाके शीतलस्तण्डुलीकः मंडूकपर्णी बेत्राग्रम कुचेलावंतिक्तकम कर्कोटक अवलगुजगो पटोलम शकुलादिनी वृषपुष्पाणि सारंगष्टा केबुकम स कठिल्लकम नाड़ी कलायम गोजीवा वार्ताकम तिलपर्णिका कुलकम कार्कशम निम्बम शाकम पार्पटिकम च यत् कफपित्तहरम तिक्तम शीतम कटुपिपच्यते सर्वाणि सूपि शाकानि फंजी चिल्ली कुतुम्बकः आलुकानि च सर्वाणि सपत्राणि कुटिंजरम षण्साल्मली पुष्पाणि कर्बुदार सुवर्चला निष्पाव कोविदारश्च पत्तुर्चुप चूपर्णिका कुमारजियो लोट्टाकः पालंकया मारिसस्तथा कलम्बनालिका सूर्यः कुसुम्बवृक धूमको लक्ष्मणा प्रपुनाडी च नलिनी का कुठेरकः लोणिका यवशाकम च कुसुमांडकम अवलगुंज यातुकः शाक कल्याणी त्रिपर्णी पिलुपर्णिका शाकम गुरु च रुक्षम च प्रायो विष्टम्भ जीर्यति मधुरम शीतवीर्य च पुरीशस्य च भेदनम स्विन्नम निष्पीडितरसम स्नेहाढ्यम तत्प्रशस्यते क्षणस्य कोविदारस्य कर्बुदारस्य शाल्मले पुष्पम ग्राही प्रशस्तम च रक्तपित्ते विशेषतः न्यग्रद उदंबर अश्वत्थ प्लच्छ पद्मादि पल्लवा कषाया स्तंभना शीता हीता पित्त अतिसारिणाम वायुनाम वत्सादनी हन्यात कफम गंडीर चित्रको श्रेयसी बिल्वपर्णिम च बिल्वपत्रम च वातनुत भंडी शतावरी शाकम बला जीवंतिकम च यत् पर्वणया पर्व पुष्प्याश्च वातपित्तहरम स्मृतम लघुभिन्न सकृततिक्तम लांगलिकालि अरूबकयो तिलवेतस शाकम च शाकम पंचांगुल्यश्च वातलम कटुतिक्त अम्लम अधोमार्ग प्रवर्तकम रुक्ष अम्ल उष्णम कौसुम्बकम कफग्नम पित्तवर्धनम त्रपुसैर्वारकर के अस्वादु गुरुबिष्टंभी शीतले मुखप्रियम च रुच्छम च मूत्रलम त्रपुसम त्वति ऐर्वारुकम च सपक्वम दाहतृष्णा क्लम अर्ति नुत वर्चोभेदिनी अलाभूनि रुच्छ शीत गुरूणि च चिरभटियोर वारुके तद वध वर्चो भेदहिते तुत कुष्मांडम उक्तम सचारम मधुरामलम तथा लघु सृष्टमूत्र पुरीशम च सर्वदोष निवारणम केलुटम च कदम्बम च नदी मासकम ऐन्दुकम विशदम गुरुसीतम च समभिषंदी चोच्यते उत्पलानि कषायाणि रक्तपित्तहराणि च तथा तालप्रलम्बम च उरच्छत रुजापहम खर्जूरम ताल सस्यम च रक्तपित्तक्षयापहम तरुटबिस सालूक क्रौंचादन कशेरुकम श्रृंगाटकम अलोड्यम च गुरुबिष्टंभी शीतलम कुमुद उत्पल नालास्तु सपुष्पा सफला स्मृता शीता स्वादु कषायास्तु कफमारुत कोपना कषायम ईषद विष्टंभी रक्तपित्तम हरम स्मृतम पौस्कुरम तु भवेद बीजम मधुरम रसपाकयो बल्लेह शीतो गुरु स्निग्धस्तर्पणो बृंहणात्मक वातपित्तहरः स्वादुर्वृस्यो युंजातकः स्मृत जीवनो बृंहणो वृस्य कंठय सस्तो रसायन बिदारिकंदो बल्यश्च मूत्रल स्वादु शीतल अम्लिकाया स्मृतः कंदो ग्रहणी अर्शो हितो लघु श्लेष्मण कफ वातग्नो ग्राही सस्तो मदात्यये त्रिदोषम
बद्ध बिड़मूत्रम सारसपम शाकम उच्यते। तद्वत् पिंडालुकम विद्यात कंदत्वाच मुखप्रियम। सर्पश्छत्राक वर्ज्यास्तु वन्यो अन्याश्छत्र जातेय। शीता पीनस्कर्तश्च मधुरा गुरुभ एव च। चतुर्थ शाक वर्गो अयम पत्रकंद फलाश्रय। तो इसमें क्या क्या शाक वर्ग में, तो शाक वर्ग में पाठा, शुषा मतलब सुसबी, कचूर, वास्तुक मतलब बथुआ, सुनिष्णक मतलब मेथी, ये सब शाक जो है भाजी जो है ग्राहक त्रिदोषनाशक है, परंतु बथुआ की भाजी जो होती है जरा रेचक है। काक माछी मकोई की भाजी तीनों दोषों को नाश करने वाली पुष्टिदायक और रसायन है। यह न तो बहुत गर्म न बहुत ठंडी है, मध्यम भी रेचक और कुष्ठनाशक है। राजछवक की भाजी त्रिदोषनाशक लघु संग्राही है, ग्रहणी और अरस रोग में विशेषतः हितकारी है। काला नामक शाक कटु अग्निदीपक संयोजन विषनाशक और शोथनाशक लघु उष्ण वायुकारक और रुक्ष है। खट्टी चांगेरी चौपतिया की भाजी अग्निदीपक उष्ण में संग्राही कफ वायु रोग में उत्तम तथा ग्रहणी और रस रोग में हितकारी है। उपोदिका मतलब चौलाई मधुर रस मधुर विपाक रेचक श्लेष्म वर्धक वृक्ष स्निग्ध शीतल और उन्माद नाशक धतूरे आदि के मद को नष्ट करने वाली है। तंडुलियक भी एक चौलाई का भेद है। वो रुक्ष मद और विषनाशक रक्तपित्त रोग में श्रेष्ठ मधुर रस मधुर विपाक और शीतल है। मंडूक पर्णी का शाक वेत्र का अग्रभाग कुचेला, बंतिकता कंकोड़ा अवलगुजा मतलब बावची, परवल शकुनादनी, अंडूरसे के फूल सांगस्टा, केम्बुक कटिल्लक मतलब पुनर्नवा, नाड़ी कलाय मतलब मटर, गोजीवा गाजवा, वार्ताक मतलब बैगन, तिलपर्णी मतलब हुलूल, कुलक करेला या परवल का भेद। कर्कश मतलब अरुण दत्त के अनुसार कुचला, चक्रदत्त के अनुसार करकोटक, नीम का शाक, पित्त पापड़ा इनकी भाजी कफ पित्तनाशक, तिक्त शीत और कटु विपाक है। सुप्य शाक मतलब मांसपर्णी, उड़द पर्णी आदि। फंजी मतलब ब्राह्मण, यष्टिका, भारंगी, चिल्ली, कुतुम्बक मतलब द्रोणपुष्पी, गोमा, आलूक मतलब आलू, रतालू, पिंडालू, कंदमूल इनके पत्ते और कुटिंजर मतलब जंगली बथुआ, सन, सिंबल के फूल, करबुदार, कचनार, सुअरचला मतलब हुरूर, निष्पाव मतलब पालक, निष्पाव को पालक इन्होंने किया है, कोबीदार, लाल कचनार, पत्तूर, शालिच, चुचुपर्णिका, नाड़ीज का भेद, उंदुरकार्णी, आकुपर्णी, कुमार, जीव, जीव शाक, कुट्टाक, लोहा मारिस, पालंग के पालक, मारिश, कलम्ब, नालिका, आसुरी, राई, कुसुम्ब, धनिया, वृक, धूमक, लक्ष्मणा, प्रपुनाड, चक्रमर्द, नलिनी, कमल की नाल, मिस, कुठेरक, तुलसी बेद, लोड़िका, लूड़ी, यवशाक, खेत पापड़ा, कुष्मांडक मतलब पेठा, उलगुजा मतलब बाबची, यातुक मतलब सफ़ेद सालपर्णी, शाक कल्याणी, त्रिपत्री, हंसपादिका, पीलूपर्णी, मोरटक, मोरबिल इनकी भाजी गुरु रुच्छ और प्राय करके जब तक पचती नहीं तब तक पेट में अफारा करती है। मधुर शीतवीर और मलके रेचक हैं। इनको पानी में भाप कर बिना बाहर का पानी गिलाए रस निकालकर इसमें घी या तेल मिलाकर खाना उत्तम है। सन कचनार, लाल कचनार, सिंबल इनके फूल संग्राही इसलिए रक्तपित्त में विशेषतः प्रशस्त हैं। ग्रोध मतलब बड़, गूलर, पीपल, पिलो, कमल आदि के पत्ते कछार स्तंभक शीत तथा पित्त अतिसार में हितकारी हैं। वत्सादनी मतलब गिलोय की भाजी वायुनाशक, गंडीर मतलब शमट कड़ुआ, जिमीकंद और चीता की भाजी कफनाशक, श्रेयसी मतलब गजपिपली, बेलोपर्णी और बेल के पत्तों की भाजी वायुनाशक है। भंडी मतलब भिंडी, सतावर, बला, खिरटी, जीवंती, परवर्णी, परपुष्पी इनकी भाजी वात पित्तनाशक है। लांगली कलिहारी की लाल एरंड की भाजी तिक्त रेचक और लघु है। तिक्त अम्ल वेतस या बेत का साग या एरंड की भाजी वायुकारक, कटु तिक्त अम्ल तथा रेचक है। कुसुम्ब की भाजी रुच्छ अम्ल उष्ण कफनाशक और पित्तवर्धक है। त्रपुस मतलब खीरा, एरवारुक मतलब ककड़ी, स्वादु, गुरु, अष्टंभ करने वाली और शीतल है। इनमें खीरा मुखप्री, खाने में स्वादु, रुच्छ और बहुत मूत्र लाने वाले हैं। पका हुआ एरवारुक मतलब ककड़ी, प्यास, जलन, थकान की पीड़ा को नष्ट करती है। अलाबू मतलब दूधी, घिया, आल, मल का रेचक, रुच्छ, शीतल और गुरु है। चिरबटी, ककड़ी, एरवारुक भी रेचक हैं। पेठा, कद्दू, क्षारयुक्त, मधुर, अम्ल, लघु, मल मूत्र का रेचक और त्रिदोष नाशक हैं। केलुट मतलब केम्बुक, कंद शाक और कदम्ब, नंदी माशक, उल्दी मानक, ऐन्द्रक इनकी भाजी स्वच्छ, गुरु, शीतल, कफकारक है। नीला कमल कषाय रस और रक्तपित्तनाशक है। ताल, प्रलम्ब, ताड़का, अंकुर, खरजूर, ताल सस्य, ताल के सिर की मज्जा रक्तपित्त और क्षयरोग नाशक है। तरूट मतलब तिरतकंद, बिस्वा, भिस, कमल की दंडी, लाल कमल का कंद, क्रौचांदन, कशेरु, श्रृंगाटक, अंकालोड्य, गुरु, विष्टम्बी और शीतल हैं। कुमुद मतलब श्वेत कमल, उत्पल, नीला कमल, फूल और फल समेत शीतल, मधुर कषाय रस, कफ वायु के प्रकोपक हैं।
पुष्कर का बीज कसाय रस थोड़ा विष्टम्भ करने वाला, रक्त पित्तनाशक मधुर रस और मधुर विपाक है। मुंजातक बलकारक, शीतल गुरु, स्निग्ध तृप्तिकारक, ब्रह्मण पुष्टिकारक, वात पित्तनाशक, मधुर वृक्ष है। बिदारी कंद जीवनी, ब्रह्मण वृक्ष स्वर के लिए हितकारी, रसायन में प्रशस्त, बलकारक, मूत्ररेचक, मधुर और शीतल है। अम्ली कंद आसाम में होता है और आवर जाति का कंद ग्रहणी, अर्श में हितकारी, लघु, बहुत गर्म, कफवातनाशक, संग्राही और मदात्य रोग में प्रशस्त है। सरसों का साक जो होता है त्रिदोषकारक, मलमूत्र का अवरोधक है। पिंडालू रतालू भी इसी प्रकार का है, परंतु कंद जाति का होने से खाने में अच्छा लगता है। सर्प छत्र मतलब खुम्बी को छोड़कर अन्य सब इस प्रकार की भाजियाँ शीतल पीनस रोग को उत्पन्न वाली मधुर गुरु होती हैं। इस प्रकार से पत्ते, कंद और फल वाला शाक वर्ग समाप्त हुआ। आगे फल वर्ग है। अथ फल वर्ग तृष्णादाह, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, क्षतक्षयान, वातपित्तम, उदावर्तम, स्वरभेदम, मदात्यम, तिक्ताक्ष्यता, आमस्य शोषम, कासम च आसु व्यपोहति, मधुरिका ब्रह्मणम वृष्या, मधुरा स्निग्ध शीतला, मधुरम ब्रह्मणम वृष्यम, खर्जूरम गुरु शीतलम, क्षय अभिघाते दाहे च, वातपित्ते च तदधितम, तर्पणम ब्रह्मणम फल्गु, गुरुविष्टम्भी शीतलम, परुष्कम मधुकम च, वातपित्ते च सस्यते, मधुरम ब्रह्मणम वल्यम, आम्रातम, तर्पणम गुरु, सहस्नेहम श्लेष्मलम शीतम, वृषम विष्टम्भे जीर्यति, ताल सस्यानि सिद्धानि, नारिकेल फलानि च, बृहण स्निग्ध शीतानि, बल्यानि गुरु मधुराणि च, मधुर अम्ल कषायम च, विष्टम्भी गुरु शीतलम, पित्त श्लेष्मकरम भव्यम, ग्राही वक्त्र विशोधरम, अम्लम परुष्कम द्राक्षा, बद्राणि आरुकाणि च, पित्तश्लेष्म प्रकोपिणी, करकंधु लकुचानि अप, न अत्युष्णम गुरु संपक्कम, स्वादु प्रायम मुखप्रियम, बृंहणम जीर्यति क्षिप्रम, नातिदोष बल मारुकम, द्विविधम शीतम उष्णम च, मधुरम च, अम्लमेव च, गुरुपारावतम गेयम अरुच्यति अग्निनाशनम, भव्याद अल्प अंतर्गुणम, काश्मर्य फलम उच्यते, तथैव अल्प अंतर्गुणम, तूदम अम्लपरुष्कात्, कषाय मधुरम, टंकम वातलम गुरु शीतलम, कपित्थम विस्कटघ्नम, आमम संग्राही वातलम, मधुर अम्ल कषायत्वात् सौगंध्यात् रुचिप्रदम, तदेव पक्वम दोषग्नम, विषग्नम ग्राही गुरुवपि, बिल्वम तु दुर्जरम सिद्धम, दोषलम पुतिमारुतम, स्निग्धोष्ण तीक्ष्णम, तद वालम दीपनम, कफवातजित, वातपित्तकरम, बालमापूर्णम, पित्तवर्धनम, पक्वम आम्रजयद वायु, मांस शुक्र बलप्रदम, कषाय मधुर प्रायम गुरु विष्टम्भी शीतलम, जाम्बवम कफपित्तघ्नम, ग्राही वातकरम परम, मधुरम बदरम स्निग्धम, भेदनम वात पित्तजित, तत्शुष्कम कफवातघ्नम, पित्ते च न च विरुध्यते, कषाय मधुरम शीतम, ग्राही सिम्बितिका फलम, गांगेरुकम करीरम च, बिंबितोद धन्वनम, मधुरम स कषायम च, शीतम पित्तकफापहम, संपक्वम पनसम मूचम, राजादन फलानि च, स्वाहुतिनि सकषायण स्निग्ध शीत गुरूणि च, कषाय विशदत्वाच सौगंध्याच रुचिप्रदम, अवदंस क्षमम रुच्छम, वातलम लवलीफलम, नीपम स भार्गकम, पीलु तृणशून्यम विकंकतम, प्राचीनामालकम च, दोषग्नम घरहारि च, एंगुदम तिक्तमधुरम, स्निग्धोष्णम कफवातजित, तिन्दुकम कफपित्तघ्नम, कषाय मधुरम लघु, विद्याद आम्लके सर्वान् रसान् लवण वर्जितान्, स्वेदमेध कफोक्लेद पित्तरोग विनाशनम, रुच्छम स्वादु कषायमलम, कफपित्त हरम परम, रसाश्रृंग मांसमेदो जान्नदोषान् हन्ति विभीतकम, स्वरभेद कफोत्क्लेद पित्तरोग विनाशनम, अम्लम कषाय मधुरम, वातघ्नम ग्राही दीपनम, स्निग्धोष्णम दाण्डिमम, हृद्यम कफपित्त अविरोधी च, रुक्षाम्लम दार्ढिनम, यत्तु तत्पित्त अनिलकोपनम, मधुरम पित्तनु उत्तेषां तद्विदाडिम उत्तमम, वृक्षाम्लम ग्राही रुक्षोष्णम, वातश्लेष्मणि सस्यते, अम्लिकाया फलम पक्वम, तस्मादल्पान्तरम गुणस्तैरेव संयुक्तम, भेदनम तु अम्लवेतसम, शूले अरुचो विबंधे च, मंदे अग्नो मध्य विक्लवे, हिक्काकाशे च, श्वासे च, वम्यां वर्चो गदेषु च, वातं श्लेष्म समुत्थेषु सर्वेषु
सर्वेषु एतेषु दृश्यते। केशरम मातुलुंगस्य लघु शीतमतो अन्यथा गुर्वी तु अगस्य कटुका मारुतस्य च नासिनी। रोचनो दीपनो हृदयो सुगंधिस्तु त्वग विवर्जितः। कर्चूरः कफवातग्न श्वासहिक्का अर्शसामितं। मधुरं किंचिदम्लं च हृदयं भक्त प्ररोचनं। दुर्जरं वातशमनं नागरंग फलं गुरु। वाताम अभिषुका छोट मकूलक निकोकचा। गुरु उष्ण स्निग्ध मधुरा सोरमाणा बलप्रदा। वातग्ना बृंहणा वृस्या कफ पित्त अभिवर्धना। पियालम एषां सदृशं विद्याद औष्णं विना गुणय। श्लेष्मलं मधुरं शीतं श्लेष्मात्मकं फलं गुरु। श्लेष्मलं गुरुविष्टम्भी चंकोटक फलम अग्निजित। गुरु उष्णं मधुरं वृक्षं केशग्नं च शमीफलं। विष्टम्भ्यति कारंज पित्त श्लेष्म विरोधी च। आम्रातकं दंतशठम अम्लं सकर मर्दकम। तो रक्तपित्तकरं विद्याद ऐरावतकम एव च। वातग्नं दीपनं चैव वार्ताकं कटुतिक्तकं। वातलं कफपित्तग्नं विद्यात् पर्पटिकीफलं। पित्तश्लेष्मग्नं अम्लं च वातलं च अच्छिकीफलं। मधुराणि अनुपाकीनि वातपित्तहराणि च। अश्वत्थोदम्बरप्लच्छ निगरोधानां फलानि च। कषाय मधुर अम्लानि वातलानि गुरूणि च। भल्लत्कास्थि अग्निसमं त्वङ्गमासं स्वादु शीतलं। पंचमः फलवर्गो अयमुक्तः प्राय उपयोगिकः। तो फल वर्ग में क्या है, तो पकी हुई किशमिश, प्यास, जलन, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, उरहछत, क्षय, वात पित्त, उदावर्त, स्वरभेद, मदात्य, मुख की कटुता, मुखशोष और कास को शीघ्र नष्ट करती है। यह ब्रह्मणी पुष्टिकारक, वृक्ष मधुर स्निग्ध शीतल है। खजूर ज्योति मधुर पुष्टिकारक, शुक्रवर्धक, गुरु शीतल, क्षय चोट लगने, जलन और वात पित्त रोगों में हितकारी है। फल्गु मतलब अंजीर तृप्तिकारक, ब्रह्मण गुरु विष्टम्भी और शीतल है। फालसा और महुआ वात पित्त रोग में उत्तम है। आम्रात मतलब आमड़ा मधुर पुष्टिकारक, बलकारक, तृप्तिकारक, गुरु स्निग्ध, कफकारक, शीतल, वृक्ष और पेट में अफारा करता है। ताल के फल मतलब ताड़ फल और पका हुआ नारियल ब्रह्मण स्निग्ध, शीतल, बलकारक और मधुर होते हैं। भव्य मतलब कमरक, मधुर, अम्ल कषाय, विष्टम्भी, गुरु शीतल, पित्त श्लेष्मकारक, स्तंभक और मुख का शोधन करता है। खट्टा फालसा, द्राक्षा, झाड़ी के बेर, आरुक आलू या आलू बुखारा ये पित्त कफ को कुपित करने वाले हैं। इसी प्रकार बेर और लकुच भी पित्त कफ कोपक हैं। आरुक मतलब आलू बुखारा बहुत गर्म नहीं, स्वादु मधुर, खाने में स्वादिष्ट, ब्रह्मण पुष्टिकारक, जल्दी पच जाता है, बहुत अधिक दोषों को नहीं बढ़ाता। पारावत कामरूप में प्रसिद्ध है, 2 प्रकार का है, मधुर अम्ल और अम्ल। इनमें मधुर शीतल और अम्ल उष्ण गुरु अरुचि और अग्नि की तीव्रता को नाश करता है। काश्मीरी गंभारिक फल लगभग कमरक के फल समान है। इसी प्रकार खट्टे फालसे के समान तूद औतरपथिक शहतूत भी है। टंग का फल कषाय, मधुर, वातल, गुरु और शीतल है। कच्चा कैथ कंठ को नाश करने वाला मतलब स्वर को नाश करने वाला, स्वर बिठाने वाला, विषनाशक। आम का संग्राहक, वायुकारक है। पका हुआ कैथ मधुर अम्ल कषाय रसों को सुगंधित होने, खाने में रुचिकर, अच्छी तरह से पक जाने पर दोषनाशक, विषनाशक, संग्राही और गुरु है। पका हुआ बेल पचने में दुर्जर, दोषकारक, बहुत दुर्गंधयुक्त, वायु पैदा करने वाला है। कच्चा बेल स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, कफ वायु नाशक है। कच्चा आम गुठली बैठने से पहले रक्त पित्तकारक और पित्तकारक है। पकने पर आम वायुनाशक, मांस, शुक्र बलवर्धक है। पका हुआ जामुन कषाय रस, कषाय मधुर रस, गुरु विष्टम्भी, शीतल, कफ पित्त नाशक, संग्राही और वायुकारक है। बेर जो होता है मधुर स्निग्ध, रेचक और वात पित्त नाशक है। सूखा बेर कफवात नाशक और पित्त के लिए अभिविरोधी है, पित्त का प्रकोप नहीं करता। सिंचितिका मतलब सेब, सफरजंद, कषाय, मधुर रस, शीतल और संग्राही है। गंगेरन, नागबला और करीनल, करौदा, कंदूरी, तोदन और धाय के फल मधुर, कषाय, शीतल और पित्तनाशक हैं, पित्त कफ नाशक हैं। पका हुआ कटहल, केला और राजादन, खिरनी, स्वादु कषाय, स्निग्ध, शीतल और गुरु हैं। लौकी का फल हरफा, रेवड़ी, कषाय और विशद एवं सुगंधित होने से रुचिकर, हृदय, वायुकारक एवं आयोदनक्षम। इस फल को खाकर दूसरी वस्तुओं में रुचि होती है। नीप, कदम, सतवाहक, सरका, पीलू, तृणधार, केतकी फल विकंकत, प्राचीन, आमलक, दोषनाशक और विषनाशक हैं। हिंगूट का फल तिक्त, मधुर, स्निग्ध, उष्ण और कफवात नाशक हैं। तिंदुक फल तिंदुक, कफ पित्त नाशक, कषाय, मधुर और लघु हैं। आंवले में लवण रस को छोड़कर और सब रस हैं और स्वेद, मेद, कफ, उत्क्लेद, वमन की रुचि और पित्त के रोगों को नष्ट करता है। रुच्छ, स्वादु, कषाय, अम्ल, कफ
पित्तनाशक है। विवितक बहेड़ा रस रक्त मांस मेदजन्य रोगों को नष्ट करती है तथा स्वर मेद कफ के उत्कलेश तथा पित्त रोग की नाशक है। खट्टा अनार कषाय मधुर वातनाशक संग्राही अग्निदीपक स्निग्ध और उष्ण है तथा हृदय के लिए रुचिकर कफ पित्त का अविरोधी मतलब प्रकोपक नहीं है, रुच्छ है। मीठा अनार पित्तनाशक है। इन सब में खट्टा अनार श्रेष्ठ है। वृक्षाम्ल कोकम संग्राही रुच्छ उष्ण वात कफ में प्रशस्त है। अम्लिका मतलब इमलिक फल पकने पर लगभग कोकम के समान गुण वाला होता है। अम्लवेतस का भी गुण इसी प्रकार है परंतु रेचक है। मातुलुंग बिजौरे का केसर शूल अरुचि विबंध मंदाग्नि मदात्य हिक्का काश्वास वमन मल संबंधी रोगों में तथा वात कफ जन्य रोगों में प्रशस्त और लघु है। इसकी छाल गिरी आदि गुरु और वात प्रकोपक हैं। बिना छाल का कचूर रोचक अग्निदीपक हृदय के लिए हितकारी सुगंधित कफ वातनाशक श्वास हिचकी और अर्श रोग में हितकारी है। नारंगी का फल मधुर कुछ खट्टा हृदय खाने में रुचि पचने में दुर्जर वातनाशक और गुरु है। बादाम मतलब अभिषेक पिस्ता अखरोट मकूलक निकोच गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर शक्तिवर्धक वायुनाशक पुष्टिदायक और कफ पित्त को बढ़ाने वाला। इनमें पियाल के गुण भी इसी के समान है परंतु वह उष्ण नहीं है। श्लेष्मातक का फल कफकारक मधुर शीतल गुरु है। अंकोटक का फल कफकारक गुरु बिष्टभी और अग्निनाशक है। शमी का फल गुरु उष्ण मधुर शीतल और बालों का नाशकारक है। करंज का फल बिष्टंभी और वात कफ के लिए अविरोधी है। आम्रातक दंडसठ नींबू खट्टा करौंदा रावत रक्त पित्त नाशक है। वार्ताक वातनाशक अग्निदीपक कटु तिक्त रस है। पित्त पापड़े का फल वायुकारक और कफ पित्त नाशक है। आसिकी फल पित्त कफ नाशक खट्टा और वायुकारक है। पीपल गूलर पिलखन बड़ इनके फल पकने पर मधुर और वात पित्त नाशक हैं। कच्चे फल कषाय मधुर अम्ल वायुकारक और गुरु हैं। भिलावे का फल अग्नि के समान छाले डालने वाला है। भिलावे की छाल मज्जा स्वादु शीतल है। इसी प्रकार से उपयोगी पांचवा फल वर्ग भी कह दिया गया। इति फल वर्ग है। अब बात करते हैं हरित वर्ग की। तो अथ हरित वर्ग रोचनम दीपनम वृश्यम आद्रकम विष भेषजम वातश्लस्म विबंधेषु रसस्तस्य तस्य उपदिश्यते। रोचनो दीपनस्तीक्ष्ण सुगंधिर मुखशोधना जंबीरा कपवातग्न कृमिग्नो भुक्त पाचना बालम दोषरम बद्धम त्रिदोषम मारुतापहम स्निग्ध सिद्धम विशोष्कम तो मूलकम कफवातजित हिक्काकाश विश्वास पार्श्वशूल विनाशन पित्तकृत कपवातग्न सुरस पुतिगंधा यवानी च अर्जकश्च शीघ्रु शालेय मृष्टकम हृदयानि आस्वादनीयानि पित्तमुत्क्लेशयन्ति च गंडीरो जल पिपल्यस्तुम्बरु श्रृंगवेरिका तीक्ष्णोष्ण कटुरुक्षाणि कफवात हराणि च पुंसतग्न कटुरुच्छ रुच्छ उष्णो भूस्त्रिष्णो वक्त्रशोधन खरास्वा कफवातग्नि बस्ति रोग रुजापः धान्यकम च अजगंधा च सुमुखश्चेति रोचना सुगंधना न अतिकटुका दोषानुत्क्लेशयन्ति च ग्राही गृञ्जनकस्तीक्ष्णो वातश्लेष्म अर्षसां हितं स्वेदने अभ्यवारे च योजयेतम् अपित्तिनां श्लेष्मलो मारुतग्नश्च पलाण्डुर्च पित्तनुत आहारोपयोगी बल्यश्च गुरुवृष्योरथ रोचनः कृमिकुष्ठ किलासग्नो वातग्नो गुल्मनाशन स्निग्धश्च उष्णश्च वृक्षश्च लसुनः कटुको गुरु शुष्काणि कफवातग्नानि एतानि येषां फलानि च हरिताम अयम च ऐसा षष्ठो वर्ग समाप्यते। तो हरित वर्ग में आद्रक मतलब अदरक जो होती है रोचक होती है अग्निदीपक और वीर्यवर्धक है। इसका रस जो होता है वात कफजन अवरोधों में गुणकारी है। नींबू रुचिकारक दीपक तीक्ष्ण सुगंधित मुख को साफ करने वाला कफवातनाशक कृमिनाशक और अन्न का पाचक है। कच्ची मूली दोषनाशक है और बढ़ने पर पक जाने पर त्रिदोषकारक है। स्निग्ध और सिद्ध पकाई हुई मूली वायुनाशक सूखी मूली कफवातनाशक है। तुलसी जो होती हिचकी कास विष श्वास पार्श्वशूल का नाश करती तथा पित्तकारक कफ वायुनाशक एवं शरीर तथा अन्न के दुर्गंध को नष्ट करती है। अजवाइन अर्जक मतलब अजबेला शोभांजन सालेय मृष्टक और राई ये हृदय को प्रिय और स्वादिष्ट तथा पित्तवर्धक हैं। गंडीर लाल और श्वेत भेद से दो प्रकार का है। यहाँ पर लाल का ग्रहण है और श्वेत को सार्ग वर्ग में कह दिया है। जल पिपली तुमरु गोजीवा ये तीक्ष्ण उष्ण कटु वृक्ष कफ वायुनाशक हैं। भूस्तृण मतलब गंध तृण पुरुष तो नाशक कटुरुच्च उष्ण और मुख का शोधक है। खराश्वा मतलब काला जीरा कफवात नाशक बस्ती रोग और बस्ती सूल नाशक है। धनिया अजवाइन सुमखा तुलसी वेद रोचक सुगंधी बहुत कटु नहीं और दोषों को उत्तेजित करते हैं। गाजर मतलब गृंजन या सलजम संग्राही तीक्ष्ण वात कफ अर्श रोग में हितकारी स्वेदन कार्य में हितकारी हैं। इसका उपयोग पित्त जहाँ न बढ़ा वहाँ पर करना चाहिए। पलांडु मतलब प्याज कफकारक वायुनाशक है परंतु पित्तनाशक नहीं है।
भोजन में उपयोगी बलकारक गुरु वृक्ष रुचिकर है। लहसुन कृमि कुष्ठ किलास रोगनाशक वायुनाशक गुल्मनाशक स्निग्ध और उष्ण वीरवर्धक कटु और गुरु है। ये सब सूखे होने पर तथा इनके फल कफ वायुनाशक हैं। यह छठा हरित वर्ग समाप्त हुआ। हरित वर्ग की वस्तुएं प्राय हरी कच्ची ही बरती जाते हैं, इसलिए इसे हरित वर्ग कहते हैं। जैसे आजकल सलाद प्याज टमाटर कच्चे खाने का रिवाज है। आगे बात करते हैं हरित वर्ग में मध्य वर्ग। अथ मध्य वर्ग प्रकृत्या मध्य अम्ल उष्णम अम्लम च उक्तम विपाकतः सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेच्यते। कृशानां सक्तमूत्राणां ग्रहणी अर्शविकार्यां सुरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयसु च हिक्वाश्वास प्रतिशाय काशवर्चो ग्रहारुजो बम्यानाः विबन्धेषु वातग्नि मदिराहिता शूल प्रवाहिका आटोप कफवात अर्शसामहित जगलोग्राही रुक्षोष्ण सोफग्नो भुक्त पाचन शोफार्सो ग्रहणी दोष पांडुरोगा रुचि ज्वरान हन्त्य अरिष्ट कफकृतान रोगान रोचन दीपन मुखप्रिय सुख मद सुगंधिर बस्ति रोगनुत जरणीय परिणितो हृदयो वर्णश्च शार्करः रोचनो दीपनो हृदय शोष सोफार्स सामहित स्नेह श्लेष्म विकारग्नो वर्ण पक रसोमत जरणीयो विबंधग्न स्वरवर्ण विशोधन कर्षण शीत रसिकोहित शोफर अर्शसाम सृष्ट भिन्न सकृतवातो गौड़स्तर्पण दीपन पांडुरोग व्रणहिता दीपनी च अच्छिकीमता सुरासवस्तीव्रमदो वातग्नो वदन प्रिय छेदी मध्वासवस्तीक्ष्णो मैरेयो मधुरो गुरु धातक्याभिषुतो हृदयो रुक्षो रोचन दीपन माध्वी कवन्न चाति उष्णो विद्युकेक्षु रसासव रोचनम दीपनम हृदयम बल्यम पित्त विरोधी च विबंधग्नम कफग्नम च मधु लघु अल्प मारुतम सुरा समंडा रुक्षोष्णा यवानां वात पित्तला गुरुवी जिरेति विष्टम्भ श्लेष्मला तु मधुलिका दीपनम जरणीयम च तत् पांडुकृमिरोगनुत ग्रहणी अर्शो हितम वेदी सौवीरक तुशोदकम दाह ज्वरापहम स्वर्शात पानाद वात कफापहम विबंधग्नम अविश्रंसी दीपनम च अम्ल कांजिकां प्रायसो अभिनवम मध्यम गुरु दोष समीरणम स्रोतसाम शोधनम जीर्णम दीपनम लघुरोचनम हर्षणम प्रीणनम बल्यम भयशोक श्रमापहम प्रागल्भ वीर प्रतिभा तुष्टि पुष्टि बलप्रदम सात्विकर विधि वदुक्त्या पीतम स्याद अमृतम यथा वर्गो एवं सप्तमो मध्यम अधिकृत प्रकृतित। तो मध्य वर्ग का क्या है? स्वभाव से मध्य खट्टा उष्ण है, वह रस में अम्ल नहीं, विपाक में अम्ल है, पीने पर दांत खट्टे हो जाते हैं, मुख से स्राव होता है इसलिए अम्ल है। यह बात सब मध्यों में समान है। विशेष रूप से आगे कहते हैं सूरा मतलब अनुदित मंड कृष पुरुषों के लिए मूत्र रुक जाने पर ग्रहणी अर्श रोग में हितकारी, वायुनाशक तथा स्तन्य दूध और रक्तक्षय में उपकारी है। मदिरा मतलब सुरामंड हिचकी श्वास प्रतिशय कास मलावरोध रुचि वमन फारा विबंध में हितकारी और वायुनाशक है। जगल अन्न से बनी सुराजोता सूल प्रवाहिका फारा कफ वायु और रसरोग में हितकारी संग्राही रुच्छ उष्ण शोफनाशक और अन्न को पचाने वाली है। अरिष्ट मतलब औसत क्वाथ से संपादित। शोष अर्स ग्रहणी पांडु अरुचि ज्वरम कफजन रोगों को नष्ट करता है। रोचक और अग्निवर्धक है। शार्कर शर्करा का प्राकृतिक आसो खाने में प्रिय सुखपूर्वक नशा करने वाला सुगंधित बस्ती रोगनाशक जीर्ण होकर पचने वाला हृदय को प्रिय वर्ण कांतिकारक है। पक्व रस गन्ने के रस को पकाकर बनाने पर रोचक अग्निदीपक हृदय शोफ अर्स रोग में हितकारी स्नेह श्लेष्मा के रोगों का नाशक और कांतिकारक है। शीत रस मतलब गन्ने का पक्व रस से बनाया हुआ लाघवकारक विबंधनाशक स्वरवर्ण को साफ करने वाला लेखन शोफ उदर और अर्शरोग में हितकारी है। गौड़ मतलब गुड़ से बना मध्य रेचक वायु का अनुलोम तृप्तिकारक और अग्निवर्धक है। बहड़े का मध्य पांडुरोग व्रण में हितकारी और दीपक है। सुरासो सुरा को ही पानी के स्थान पर जहाँ व्यवहार करें। तीव्र मदकारी वायुनाशक मुख और शरीर के लिए प्रिय है। महुए के फूलों से बना आसव छेदक और तीक्ष्ण है। मैरे मधुर गुरु है। धाय के फूलों से बना आसव हृदय रुच्छ रोचक और दीपक है। मृत्यु का रस और गन्ने के रस को मिलाकर तैयार किया हुआ आसव माधुक से बने आसव के समान गर्म नहीं रोचक दीपक हृदय बलकर और पित्त के लिए अविरोधी है। मधु प्रधान है। आसव विबंधनाशक कफनाशक लघु और थोड़ी वायुकारक है। मंड के साथ सुरा रुच्छ उष्ण वात पित्त कारक है। मधुलक गेहूं से बनी मध्य गुरु पेट में फारा करके जीर्ण होती है, कफ कारक है। धान्य तुष से बनी कांजी दीपक लघु
हृदय पांडु कृमि रोगनाशक, ग्रहणी अर्श रोग में हितकारी और रेचक है। खट्टी कांजी के पीने से दाह ज्वर नष्ट होता है। वात कफ नाशक, विबंध नाशक, अभिशंसी दीपक है। नवीन मध्य प्राय गुरु और दोष प्रकोपक होता है। पुराना मध्य स्रोतों का शोधक, दीपक लघु रुचिकर, हर्षोत्पादक, पुष्टिदायक, बलकारक, भय, शोक और श्रम को मिटाने वाला है। सात्विक विधिपूर्वक सेवन किया हुआ मध्य अमृत के समान होता है। यह मध्य अत्यंत वीरप्रद, प्रतिभा, प्रसन्नता, पुष्टि, बल को देता है। यह 7वां मध्य वर्ग समाप्त हुआ। अगले में आगे जल वर्ग करेंगे। थैंक यू।